वेलकम फ्रेंड। आज हमारा टॉपिक्स है इलेक्ट्रिकल पावर्स एंड एनर्जी, और साथ में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट यूनिट्स। जो आपके घर में जो भी इक्विपमेंट चलाते हैं उसके यूनिट कैसे निकालते हैं, ये भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिनिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर होता क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। वैसे तो पावर सभी को पता है। इन मैकेनिकल टर्म्स वी डिफाइन पावर एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी जो काम करने का जो रेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। द यूनिट्स ऑफ पावर इज वैट, ऑब्वियसली सभी को पता है। इन इलेक्ट्रिकल सर्किट आल्सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वैट ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में भी जो पावर होता है इसका यूनिट भी वैट ही रहने वाला है। इन मैकेनिकल टर्म्स 1 वैट इज द वर्क डन बाय फोर्स 1 न्यूटन मूव बाय द बॉडी थ्रू 1 मीटर इन 1 सेकंड। अगर 1 सेकंड में 1 न्यूटन का फोर्स हमने इसको आप पे अप्लाई करते हैं 1 मिनट तक, तो वो आपका पावर हो जाता है। यानी 1 मिनट में आप कितना फोर्स पे, 1 न्यूटन फोर्स पे 1 मिनट में काम करवाते हैं, ये हो गया उसका पावर हो गया। ये मैकेनिकल टर्म्स में हो गया। सेम उसी तरह से एक सर्किट बता रहा हूँ, उसमें सर्किट से समझेंगे हम। इन इलेक्ट्रिकल सर्किट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स overcome the resistance and does the work. The rate doing work depends upon the following in the circuit in ampere. When EMF of 1 volt cause a current of 1 ampere to flow or is 1 watt। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में भी क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स और कम तो रेजिस्टेंस। जैसे कि आपके ये एक रेजिस्टेंस लगा है जो क्रॉस में दिख रहा है, उसके हम वोल्ट लगा दिए, वहां पे अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और कम रजिस्ट एंड इट्स, जो उसको अप्लाई करने के बाद जो वर्क काम करेगा। द रेट ऑफ डूइंग वर्क डिपेंड ऑन दी, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन दी करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इन एम्पियर। यानी जो वहां से जो सर्किट में से जब वहां से जितना करंट बहनेगा वो एम्पियर में रहेगा, तो ओल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जितना वो वर्क करेगा जो रजिस्टर जिस पे दिया है उस पे, उसको हम क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रिकल पावर करेंगे। व्हेन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट, यानी जो ईएमएफ रहेगा आपका जो वोल्ट रहेगा वो 1 वोल्ट रहेगा ऑफ करंट ऑफ 1 एम्पियर, और उसके साथ में अगर 1 एम्पियर करंट उसमें फ्लो होता है तो ओवर इज 1 वैट, यानी 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 वैट। इस मीन क्या हो गया, जैसे कि ये प्रोडक्ट ऑफ क्या हो गया, वोल्टेज इंटू करंट हो जाएगा। नॉर्मली लैंग्वेज में आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिंपल से एक लैंग्वेज में बताऊंगा कि पावर क्या होता है। पावर इस मीन वोल्टेज और करंट का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए आप, ठीक है। और अगर उसके बाद अगर समझे आपको कहीं करंट वगैरह नहीं दिया और रेजिस्टेंस दिया है उसमें, यानी आर दिया है, तो उस वक्त आप यहाँ पे ओहम्स लॉ का अप्लाई करके वोल्ट, करंट और रेजिस्टेंस जो आप निकाल सकते, तो वो फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, उससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पावर निकालने के लिए आप जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, पावर निकालने के लिए आपको वोल्ट और करंट का जरूरत होती है। इन द केस अगर आपको ये पावर जैसे करंट या वोल्टेज नहीं दिया जाता, लेकिन उसकी जगह पे रेजिस्टेंस दिया जाता है, तो सबसे पहले उस फॉर्मेट में आपको बाय यूजिंग ओहम्स लॉ के यूज करके आपको सबसे पहले आपको उसको वोल्टेज या करंट पहले निकाल लेना, और उसके बाद में इसको पावर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर जिन लोगों को थोड़ा इसमें दिक्कत होगा, आपको ओहम्स लॉ भी क्या है, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, वो लिंक को आप फॉलो करके सबसे पहले ओहम्स लॉ देख लीजिएगा, उसका अपना कंफ्यूजन भी उसमें दूर हो जाएगा। तो है नॉर्मली क्या बताया मैंने आपको, पावर यानी सिंपल सी लैंग्वेज में वोल्टेज इंटू करंट, यानी करंट और वोल्टेज का इनका गुणाकार, यानी ये हो जाता है हमारा पावर हो जाता है, जिसको P इज इक्वल टू V इंटू आई कहेंगे। ओके, तो पावर इन वैट में रहेगा और वोल्टेज इन वोल्ट में रहेगा इंटू करंट इन एम्पियर में। ओके, हो सकता है कि ये जिसको यूनिट्स है इसको चेंज भी हो सकते हैं, कभी मिली एम्पियर में दिएंगे, कभी मिली वोल्ट में दिया जाता है, तो ये आपको ये जो यूनिट्स है उसको पहले एक रेगुलर फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसके बाद आप पूरे इसको प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट सेम एज इट इज हम आगे का टॉपिक लेते हैं, वो है अभी इलेक्ट्रिकल वर्क और एनर्जी। हम जिसको इलेक्ट्रिकल वर्क भी कह सकते हैं या एनर्जी भी कह सकते हैं। ये तो होता क्या है, ये समझते आपके घर में एक मीटर लगा है, एनर्जी मीटर जिसको हम बोलते हैं।
वो मीटर में आज रीडिंग भी आती है। ओके, वो रीडिंग कैसे आते हैं यहाँ पे, आपके घर में जो भी अप्लायंस है, टीवी, फ्रिज, फैन, लाइट्स वगैरह जो भी है, इनटू वो आपका कितना समय के लिए जलाते हो, इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, जो पावर और टाइम के साथ में, पावर और टाइम के साथ में इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, तब आपकी बनती है कितना वर्क किया और एनर्जी कंज्यूम किया, तो आपको एनर्जी मीटर में दिखाई देता है। तो ये समझते हम, इलेक्ट्रिकल वर्क और एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, जो भी पावर बताया, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, इट्स मीन ये हो जाता है हमारा वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क या एनर्जी कह सकते हैं। कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप इसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कैसे कहेंगे या आप इलेक्ट्रिकल वर्क, एक ही होता है ये। इसका क्या रहेगा फार्मूला, करेंगे एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम्स बनेगा। तो ये वर्क इन वैट सेकंड बनेगा। अब वर्क इन काय में बन रहा है, वैट सेकंड, वैट सेकंड कैसे बन रहा है, पावर इन वैट में था, और हम इसके टाइम के साथ में इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस मतलब क्या हो गया ये टाइम इन सेकंड, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो गया, पावर का वैट और टाइम का सेकंड, इस मीन वैट सेकंड, तो वर्क क्या यूनिट बन गया वैट सेकंड। तो जैसे कि आपको इसमें जूल भी पता है, जूल एक छोटा सा यूनिट्स है जो वैट का, मैकेनिकल में पढ़े भी होंगे अपने, वही क्या है 1 जूल रिप्रेजेंट 1 वैट इंटू 1 सेकंड में। अगर 1 वैट 1 सेकंड का इनको मल्टीप्लिकेशन करते 1 सेकंड में, तो वो होता है 1 जूल, एक छोटा सा ये फॉर्मेट में है यूनिट है, विच इज वेरी स्मॉल, ये तो बहुत छोटा सा फॉर्मेट के लिए है। लेकिन लार्ज यूनिट की बात किए तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 वैट हावर या 1 किलो वैट हावर आर यू, जैसे आपको टर्म में आपको ऐसे सुनाई देंगे आपको। तो ये कैसा होता है, नॉर्मली अभी बताया कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क मीन क्या होता है, पावर इंटू टाइम, यानी W इज इक्वल टू P इंटू टाइम, और 1 WH बोले तो 1 WH यानी क्या हो जाता है 1 वैट। ओके, वैट हो गया, और पावर, जैसे पावर क्या यूनिट हो गया तो वैट हो गया, इंटू टाइम, टाइम का हमने हावर में था, तो हावर को हम सेकंड में कन्वर्ट करते हो तो हो जाता है 3600 हो जाता है। ओके, 1300 इंटू पावर 1 वैट, तो ये टोटल हो गया हमारा 1 वैट हावर, इट मीन 3600 वैट सेकंड में हो जाता है। सेकंड, इसमें ध्यान में रखिए हमने हावर को सेकंड में कन्वर्ट किया, यानी 1 हावर इज इक्वल टू 3600 सेकंड होता है। सेम हम बात करेंगे 1 किलो वैट हावर, तो 1 किलो वैट हावर इसमें क्या होता है, इसमें 1 किलो वैट इट्स मीन 1000 वैट इनटू हावर्स, हावर्स को हमने सेकंड में किया तो 3600। ओके, तब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका क्या हमारा क्या बनेगा, इसका यूनिट 1 किलो वैट हावर का 36 और 5 टाइम 0, ये हो गया वैट सेकंड में, यानी 1 किलो वैट हावर इट्स मीन सेकंड की बात की तो 36 इंटू 10 का 5 पावर 5 वैट, ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। इस हिसाब से आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी डिपेंड अभी हम एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल है, एक हमारे पास हीटर है, वाटर हीटर जो लगाया हमने यहाँ पे, तो एग्जांपल में क्या है दिया हमें डाटा में, करंट कंज्यूम आई कंज्यूम क्या कितना करता है वो हीटर, जो वो करता है 0.136 एम्पियर ये कंज्यूम करता है। ओके, और वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है, इस पे 220 वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें पावर निकालना है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया, पावर ये निकालना है, वैट में निकालना है। सिंपल सा है, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में सिंपल सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे तो सॉल्यूशन क्या रहेगा इसमें, जैसे कि डाटा में दिया आई भी दिया है, वे भी दिया है, और पी निकालना है पावर। तो निकालेंगे कैसे, जैसे कि मैं बताया पावर निकालना, पावर निकालने की सिंपल सा फार्मूला था करंट इंटू वोल्टेज या वोल्टेज इंटू करंट बोलेंगे, तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। तो हम इनमें क्या कर देते अभी, V यानी वोल्टेज का V और करंट का I था, अब इनमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वोल्टेज कितना था 220 वोल्टेज था, इनटू करंट हमारा अवेलेबल है 0.136 एम्पियर में है। अब दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो हो जाता है 29.92 वैट में हो रहा है। ध्यान दीजिए, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, वहां पे मैंने जो करंट कंज्यूम हो रहा है कितना फ्लो होता है तो वो दिया है डाटा में, और वोल्टेज कितना इनपुट दे रहा है वो दिया है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे पावर निकाले, तो पावर कितना कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे पावर हो रहा है इसका जो है
29.92 वो बन रहा है। और ये पावर यानी P ये 29.92 ये वैट में है और ये हमारा पावर निकल गया अभी। ओके, अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। अभी एग्जांपल है हमारा, एक लैंप दिया है, उसमें 200 वैट का हमने एक सप्लाई दिया है। लाइन वोल्टेज 200 वोल्ट, जो लाइन वोल्टेज दिया है। अ बल्ब कंज्यूम अ करंट ऑफ 0.91 एम्पियर इफ द बल्ब इज ऑन द 12 आवर कैलकुलेट द वर्क इन WH यानी वैट हावर टू फाइंड द वर्क गिवन दैट V इज इक्वल टू 200 वोल्ट सप्लाई किया है। ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन निकालते हो, क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकाल के डाटा भी एक राइट डाउन कर देते हैं। तो जो सर्किट दिया है इसमें से हमारा करंट कितना फ्लो हो रहा है, वो हो रहा है 0.91 एम्पियर में दिया है। और साथ में वोल्टेज भी दिया है, सप्लाई वोल्टेज है V इज इक्वल टू 200। अभी क्या यहाँ पे और क्या दिया है, टाइम भी दिया है, टाइम दिया है कि 12 आवर। और इनमें अभी हमें क्या कैलकुलेट करेंगे, वर्क कैलकुलेट करना है। ओके, वर्क ध्यान में दीजिए, यहाँ पे हमें वर्क निकालना है। और तो वर्क निकालने के लिए हमें क्या क्या की जरूरत पड़ेगी, वर्क का फार्मूला क्या है आपको पता है, पावर इनटू टाइम होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पावर निकालना पड़ेगा। ओके, जो करंट और आई तो अवेलेबल है, तो इससे हम पहले यहाँ पे पावर निकाल लेते हैं। पावर निकालने के बाद हम वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पावर का फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई यानी वोल्टेज इनटू करंट। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, V है आपका 200 वोल्ट है और करंट है आपका 0.91 एम्पियर। हम इनका कैलकुलेशन करेंगे अभी, तो कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा 182 वैट में हो गया। ये क्या बन गया अभी, 182 वैट, इट्स मीन ये पावर है अभी इसका। अभी हम निकालेंगे इसका वर्क। तो वर्क का फार्मूला क्या है, P इंटू टाइम, जैसे कि बताया वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम। तो इसमें भी पावर तो अभी मिल गया 182 और टाइम में हमारे पास 12 आवर दिया है। ओके, तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं 128 वैट इंटू 12। अभी देखिए यहाँ मैंने हावर पे रख रहा हूँ क्योंकि हमें जो फाइंड आउट कैलकुलेट क्या करने के लिए कहा गया था, कैलकुलेट वर्क इन WH, W इन वैट हावर में कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में वही रखेंगे। तो आंसर हमारा आ जाएगा 2184 वैट हावर में आ गया। तो इस हिसाब से आप इसका क्या करेंगे, वैट हावर में निकल गया है, यानी वो हावर में 2184 वैट हावर आपका वर्क करता है। और ये हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम। एग्जांपल है, आपको एक एनर्जी मीटर दिख रहा है, उसमें क्या दिया है, पावर कंज्यूम P इज इक्वल टू 6.2 किलो वैट, यानी हमारे पावर दिया है यहाँ पे 6.2 किलो वैट का पावर कंज्यूम कर रहा है हमारे घर में। T यानी 8 आवर काम करता है, कोई भी अप्लायंस लगा होगा हमारे घर में। और चार्ज पर किलो वैट, यानी आपके घर में जो चार्जिंग होता है, जो यूनिट बनता है हमारे घर में, वो क्या किलो, जो एनर्जी होता है ना, किलो वैट आवर वगैरह जब बता रहा हूं, वो आपका एक यूनिट होता है। उसको अगर 1 किलो वैट बनता है तो आपको उसके लिए आपको पे करते हैं 1.25 रुपीज पे करते हैं। और टोटल कॉस्ट तो अभी कितनी बनेगी, यानी आपके घर में 6.2 का वैट है, किलो वैट के एक अप्लायंस है। और अगर आप 8 दिन में 8 घंटे भी आप उनको चालू रख देते हैं, और जो प्राइस है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का वो है 1.25 किलो रुपीज है। जब आपका 1 किलो वैट हावर अगर ये इतना आप कंज्यूम कर देते हैं आपकी एनर्जी, तो आपको 1.25 पैसा जो यानी रुपीज में आपको पे करना पड़ता है। तो आपको जितने भी अभी यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होगी उसका आपको कॉस्ट में निकालना है। तो सबसे पहले गिवन डाटा निकालेंगे, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट निकालना है, क्या निकालना है हमें, टोटल कॉस्ट जो 8 घंटे के लिए कितनी रहेगी उसमें। तो वर्क डन बाय द एनर्जी मीटर, तो क्या हो गया, जो एनर्जी मीटर का वर्क डन कब ऐसा होता है, पावर कंज्यूम, जैसे कि मैं बताया एनर्जी का फार्मूला था, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू
टाइम। तो अभी एनर्जी मीटर क्या कर रहा है, वर्क डन क्या कर रहा है ना, एनर्जी मीटर इज इक्वल टू पावर, पावर कंज्यूम कर रहा है घर में आप जितनी भी कम कर रहे हैं, और टाइम टेकन यानी कितने घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए। तो ये गिवन फार्मूला में हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वर्क डन यानी वर्क इज इक्वल टू पी इंटू टी हो जाता है। तो पी यानी कितना था हमारा 6.2 किलो वैट में था, और टाइम ऑलरेडी दिया है कि हम 8 और कंज्यूम करते थे, तो 8 आवर इनको इंटू कर देते हैं, तो हमारा वर्क बन जाता है इसमें वर्क डन। ओके, तो ये हो रहा है हमारा 49.6 किलोवाट हावर। यानी आपका जब पावर सप्लाई अपने जो पावर है आपके घर में 6.2 किलोवाट के जो अप्लायंस वगैरह जो लगे हैं, और वो 8 घंटे हम चलाते हैं, तो आपका जो टोटल वर्क काम करेगा 8 घंटे में वो हो जाएगा 49.6 किलोवाट हावर में हो जाएगा। तो उस हिसाब से चार्जेस पर किलोवाट हावर के लिए कितना चार्ज लग रहा था, 1 किलोवाट के लिए हावर के लिए 1.25 रुपीज में लग रहे थे। तो अभी हम टोटल निकालने जा रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, वर्क इन किलोवाट इनटू चार्ज पर किलोवाट। तो वर्क कितना, टोटल वर्क कितना बना था आपका, वो हुआ था हमारा 49.6 किलोवाट आवर बना था, और चार्जेस पर की इसका हिसाब से कितना लग रहा है 1.25 रुपीज में लग रहा है। तो इनका हम इंटू करेंगे, तो इंटू करने के बाद इसका कैलकुलेशन होता है 62, और 62 क्या है हमारे ये रुपीज में है। ओके, तो आपके घर में अप्लायंस लगे 6.2 किलोवाट आवर के, अगर उसको 8 घंटे आप चलाते हैं, तो आपका जो पावर जो वर्क हुआ रहेगा वो हो रहेगा दिन भर में 8 आवर में 49.6 किलोवाट आवर बनेगा, और से जो 1.25% ये जो रुपी है 1 किलोवाट आवर के लिए, जिसको वन हम यूनिट चार्ज के लिए भी कहते हैं, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सप्लाई करता है उसके लिए, तो आपका जो आएगा दिन भर का वो बनेगा 62 रुपीज बनेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर, और नोट दिया है मैंने आपको यहाँ पे, द चार्जेस इलेक्ट्रिकल कंज्यूम इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉस्ट पर किलो वैट एंड इट्स वाइज अकॉर्डिंग द कंट्री एंड स्टेट। यानी जो इसके चार्जेस होते हैं, किसी के कंट्री में 1.25 रहेगा, किसी में अलग 3 रुपीज के हिसाब से रेसन कर सकते हैं, वो डिपेंड अपन आपके जो वहां पे स्टेट या कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी कॉस्ट क्या रहेंगे किलोवाट आवर की, या आप यूनिट की चार्ज बोल सकते हैं जिसको, उसके ऊपर आपका ये बिल वगैरह कंज्यूम होता है इस हिसाब से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी हिसाब से हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा एग्जांपल है अभी एक बल्ब है, जो अभी उसके लिए हमारे क्या रिक्वायरमेंट दी है, वैट दिया है, यानी सॉरी वर्क दिया है। वर्क कितना है 1.5 किलो वैट हावर का वर्क करती है। ओके, और टाइम लेता है 45 मिनट लेता है वो वर्क करने के लिए। और अभी क्या निकलना है उसमें, तो पावर निकलना है कि वो कितना पावर का बल्ब था हमारे पास। वैट तो आपने यहाँ तो पता चल गया है कि ये कितना वैट हावर हो रहा है, इसमें आपके जो यूनिट हो रहा है इसमें, और कितने सेकंड में टाइम में हो रहा है 45 मिनट में हो रहा है। तो आपको पावर कितना वैट का था वो लाइट्स वगैरह, वो अभी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। तो जैसे कि पता है कि वर्क का फार्मूला क्या है, पावर इंटू टाइम है। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें निकालना है पावर, तो पावर इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, वर्क बाय टाइम हो जाएगा। पावर एक साइड में आ जाएगा और वर्क डिवाइडेड बाय ये टाइम हो जाएगा। अभी हम इसमें क्या कर देते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क का वैल्यू पुट करते हैं। वर्क का वैल्यू था हमारा 1.5 किलोवाट आवर था, और टाइम लग रहा था 45 मिनट। उस हिसाब से हमने इसको जो मिनट में था, इसको आप हावर में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, तो हावर में हो जाता है 0.75। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारी जो वैल्यू बन जाएगा वो बन जाएगी 2 किलो वैट, यानी ऊपर 1.5 किलो वैट हावर है, नीचे 0.75। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हावर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग रहेगा उसमें 2, और अभी 2 यानी किलो वैट में हावर कैंसिल हो गया। तो पावर क्या हमारे यहाँ पे फाइंड आउट हो गया, वो हो गया है पावर इज इक्वल टू 2 किलो वैट। लेकिन हमें क्या निकालना है यहाँ पे, वैट में निकालना है। ये किलो वैट में है, तो इसलिए हमने क्या निकाला, अभी पावर ये वैट में निकाल रहे हैं। तो 1 किलो इट्स मीन 1000। तो अभी इसलिए मैंने क्या किया, 2 किलो वैट है, तो इसमें 2 इंटू 1000 किया, तो ये बन गया हमारा पावर 2000 वैट का। इस हिसाब से आप यहाँ पे आप इसका पावर भी निकाल सकते हैं। आई होप मैंने आपको ये पूरे आपको इसके रिगार्डिंग पावर और एनर्जी, इसमें करंट भी आ गया और वोल्टेज भी आ गया, ये सभी का आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलते हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
इसमें हम छोटे छोटे कभी एग्जांपल बताऊंगा, जल्दी से आपको फाइंड आउट करता है, जिसमें से आपको पता चलेंगे। जैसे कि एक आपको जो एक लाइट्स दिख रहे हैं जो 20 वैट्स के हैं, पावर कंज्यूम बाय CLF लैंप ऑफ 20 वैट्स वर्किंग फॉर 4 आवर। अगर आपके घर में 20 वैट के बल्ब लगे हैं और वे 4 घंटा वर्किंग करते हैं, ओके, तो पावर कितना कंज्यूम करेगा, पावर कंज्यूम करते कैसे करेंगे, तो एक लाइन में बताऊंगा मैं आपको। आंसर कैसे बनेगा, 20 वैट इंटू 4 आवर्स, यानी जो वैट है इंटू आपको क्या करना पड़ेगा, कितने समय के लिए जला रहे हैं, तो 20 वैट इंटू 4 आवर, तो ये क्या हो गया 80 डिवाइडेड बाय आवर, यानी आपको क्या करना है इसमें हावर के जो किलोवाट में आपको बनाना पड़ता है। ओके, तो किलोवाट में जब बनाना पड़ता है, ये वैट में है इसलिए मैंने डिवाइडेड बाय 1000 रखा है, तो उस हिसाब से आपका कंज्यूमेशन कितना बढ़ेगा 0.8 किलोवाट हावर बनेगा, या इसको आप यूनिट भी कह सकते हैं। यानी आपके घर में अगर 20 वैट के अगर लाइट जो वैट के बल्ब्स हैं अगर वो 4 घंटा भी चालू रखते हैं, तो आपके घर में जो कंज्यूम होने वाले है वो एनर्जी है वो है 0.08 किलोवाट हावर, ये एनर्जी कंज्यूम हो रही है, या जिसको बोलेंगे जो 0.8 यूनिट्स भी आप इसको कह सकते हैं। अभी हमने और एक एग्जांपल लेते हैं, एनर्जी कंज्यूम बाय सीलिंग फैन वर्किंग फॉर 6 आवर, यानी आपके घर में 6 आवर के हम 6 घंटा फैन जलाते हैं और उसके 100 वैट के फैंस है आपके, तो इसका आंसर क्या बनेगा, कितना आपका यूनिट कंज्यूम करेगा, तो आंसर एक लाइन में बता रहा हूं आपको, ये भी 100 वैट के बल्ब आपके सीलिंग फैन है इंटू 6 आवर में काम करवाते हैं मुझसे, तो ये हो गया 600, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है किलोवाट हावर में निकालना पड़ता है। ओके, इसलिए मैंने हमेशा यहाँ पे वहां भी 1000 रख रहा हूं, यानी ये वैट में था करके मैं नीचे हर बार आपको 1000 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो कैलकुलेशन के करने पर क्या बनेगा 0.6 यूनिट बनेगा, यानी 0.6 किलो वैट हावर बनेगा, तो जिसको हम 0.6 यूनिट भी कहेंगे। हम चलते हैं ऐसे कुछ और एग्जांपल की तरफ। इडियट बॉक्स, जिसको हम टीवी भी कहते हैं, वर्किंग फॉर 3 आवर्स वॉचिंग अ फिल्म, जो कि 100 वैट की है। अगर आप 3 घंटे टीवी पिक्चर देख रहे हैं ये कदा, और जिसका टीवी का जो है 100 वैट का है, तो इसमें आपका कितना यूनिट आपका कंज्यूम होगा, यानी एनर्जी, उसको वन लाइन में बताते हैं। 100 वैट का आपका तो ऑलरेडी टीवी है, इनटू कितने घंटे आपको देख रहे हैं 3 आवर के लिए, इसलिए 300 हो गया आपका वैट हावर में हो गया, और डिवाइडेड बाय हमें किलो वैट हावर में निकालना पड़ता है, इसलिए 1000, और इसका ये मतलब क्या हो गया कि 0.3 यूनिट्स आपका ये यूनिट्स कंज्यूम होगा। अगर और कुछ बात की है तो लैपटॉप वर्किंग इन 3 आवर्स की बात करते हैं, जो 50 वैट का लैपटॉप आपके घर में जो आप इस्तेमाल करते हैं, तो अगर उसकी बात की है तो 50 वैट का है और 3 आवर काम करते हैं, तो आपको इसका कितना सप्लाई ये हो रहा है आपका कंज्यूम 15 इंटू 3 इस मीन 150 डिवाइडेड बाय 1000 इट्स मीन 0.150, यानी 0.15 जो ये आपका यूनिट कंज्यूम होगा इतने समय के लिए। सेम हम और कुछ एग्जांपल लेते हैं। रेफ्रिजरेटर वर्किंग 2.5 आवर, अगर आपकी रेफ्रिजरेटर 2-2.5 घंटा काम करती है, जिसका वैटेज है 380, ओके, जो कि 1 क्यूबिक फीट यानी 28.31 लीटर होता है रेफ्रिजरेटर, तो उसका हमें वैटेज निकालना है, तो उसका हो गया 380 वैट की है, इनटू 2.5 घंटा आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद बनेगा 950 डिवाइडेड बाय 1000 कर रहे हैं, क्योंकि हर बार मैं उसको किलो वैट के हिसाब से कर रहा हूं, तो इसका बनेगा यूनिट बनेगा 2.5 घंटे में 380 वैट की है, तो 0.95 इसका यूनिट कंज्यूम होगा। सेम अगर आपके घर में एसी लगा है, एयर कंडीशन रेटिंग जिसकी 1200 वैट की है और जो 2.5 घंटा काम करती है, 1200 वैट का एसी है जो 2.5 घंटे आप उसको चलाते हैं, तो इसकी भी आपको कितना बनेगा यूनिट कंज्यूम होगा 1200 वैट इंटू 2.5 घंटे चलाती है, वो तो हो जाता है 3000 डिवाइडेड बाय 1000, इट्स मीन हमारा कितना हो गया यहाँ पे 3 यूनिट आपका कंज्यूम हो जाएगा इस हिसाब से। और इसमें बात करेंगे हम, अगर वॉशिंग मशीन है आपके पास, वॉशिंग मशीन वर्किंग 3 and 4 आवर,
यानी कि वो आपको पौन घंटा के जो 0.75 और आप इसको कंज्यूम करते हैं और जिसका वैटेज है 512 वैट के आपके है, तो इसको भी निकालेंगे। जैसे कि 512 वैट इनको 3/4 आवर, तो टोटल कैलकुलेशन करने के बाद बनेगा हमारा 384 डिवाइडेड बाय 1000, और इस हिसाब से इसका यूनिट कंज्यूम हो जाएगा 0.384 यूनिट्स बन जाएगा। अगर आपके घर में एक पंप सेट लगा है जो वाटर वगैरह के काम आता है, आपको पानी अप्लाई सप्लाई के लिए, जिसका 1.5 एचपी या पावर है, वर्किंग 1.5 आवर काम करती है। ओके, तो 1 एचपी यानी कितना होता है, 746 वैट होता है। ओके, तो 1.5 एचपी कितना हो जाएंगे, अभी वैट में कन्वर्ट किए तो वो हो जाएंगे 1119 वैट में कन्वर्ट कर दीजिए। सबसे पहले देखिए एचपी था, तो एचपी को मैंने क्या कर दिया, इसको वैट में कन्वर्ट कर लिया। अब वैट में कन्वर्ट हो गया तो अब मैं इसको आराम से कैलकुलेशन कर लेता हूं। आंसर तो भी पता है आपको कैसे निकालना है। आंसर कैसे निकाल देंगे, वैट इंटू कितना समय कंज्यूम कर रहा है 1.5 आवर, इसका इंटू करेंगे, टोटल बन रहा है 1678.5 डिवाइडेड बाय 1000, इट्स मीन 1.678 यूनिट आपका कंज्यूम होगा 1.5 आवर में। तो इस हिसाब से आपके घर में जो भी अप्लायंस है उसके आप यहाँ पे कितना वो कंज्यूम करता है, कितने समय में कितना कंज्यूम करता है यूनिट्स वगैरह, ये आप यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप मैंने आपको ये पूरे डिटेल्स में बताया, छोटे छोटे अप्लायंस के बारे में बताया यहाँ पे। शायद कुछ वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन अगर आपको ये पूरा वीडियो अगर ध्यान से देखोगे तो आपकी यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए एंड थैंक यू वेरी मच।